कार्यकर्ताओं का उमड़ा सैलाब। तेजस्वी की जन विश्वास रैली में लालू यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा कि पीएम मोदी हिंदू नहीं है, देश भर में नफरत फैला रहे पीएम मोदी। लालू यादव ने कहा तेजस्वी जनता के बीच हमेशा से सक्रिय हैं, बिहार में गरीबों का हक दिलाया, मंडल कमीशन से पिछड़ों की आवाज हुई बुलंद। जनविश्वास रैली में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा कि चाचा जी पलट गए हैं, रोजगार पर नीतीश जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, पापा जी लाकर देंगे क्या। पटना में जनता को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने आरजेडी की बताई परिभाषा। कहा आर से राइट्स, जे से जॉब, डी से डेवलपमेंट। पटना में तेजस्वी की जन विश्वास रैली में शामिल हुए राहुल गांधी और खड़गे। गांधी मैदान में रैली का हुआ आयोजन। तेजस्वी की महारैली में बोले हैं राहुल गांधी, बदलाव का तूफान बिहार से शुरू होता है, देश में विचारधारा की लड़ाई, यहां सामाजिक आर्थिक अन्याय है। तेजस्वी की जन विश्वास रैली में बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा कि यूपी 80 हराओ तो वही बिहार में दे रहा 80 हराओ का नारा। तेजस्वी की जन विश्वास रैली में बोले हैं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा यूपी 80 हराओ तो वही बिहार से दे रखा है 40 हराओ का नारा। पटना में महागठबंधन की रैली में पहुंचे लाखों की संख्या में लोग, भीड़ से भरा दिखा गांधी मैदान। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर सीएम नीतीश कुमार के लगे पोस्टर को फाड़ा गया है। महागठबंधन की रैली में आए आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर को फाड़ा। बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, पार्टी का किया आभार। उम्मीदवारों के ऐलान के वक्त जिम में थे पवन, वीडियो हुआ था वायरल। सूत्रों के हवाले से खबर, पवन सिंह की बीजेपी हाईकमान ने किया है उन्हें तलब। आसनसोल से चुनाव लड़ने के इनकार के बाद जेपी नड्डा ने फोन पर की बातचीत, पवन सिंह को दिल्ली बुलाया गया। बंगाल में पवन सिंह की चुनाव लड़ने से इनकार के बाद टीएमसी का हमला। कहा कि बंगाल में खेला शुरू होने से पहले ही खेला होवे, ये बंगाल का अजय भाव है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन ने राजनीति से लिया संन्यास, ट्वीट करके दी है जानकारी। दिल्ली की उत्तर पूर्वी से बीजेपी ने मनोज तिवारी को तीसरी बार दिया टिकट। मनोज तिवारी ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा का किया धन्यवाद। मथुरा से फिर टिकट मिलने पर हेमा मालिनी ने जताया पार्टी का आभार। कहा मथुरा में पहले के मुकाबले और ज्यादा काम करूंगी। मथुरा से टिकट मिलने पर हेमा मालिनी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर दिया इशारा। कहा कि तीसरे कार्यकाल में मुझे मथुरा में बहुत बड़ा काम करना है। शिवराज सिंह चौहान एमपी के विदिशा से टिकट मिलने पर सीएम मोहन यादव ने दी है उन्हें बधाई। शिवराज के आवास पर जाकर बधाई दी। जोधपुर से लोकसभा टिकट मिलने पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जताई खुशी। कहा कि एक बार फिर जोधपुर की जनता की सेवा करने का मिला अवसर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है, सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी की पहली सूची पर बोले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। कहा कि आगामी चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेगी बीजेपी। बीजेपी की लिस्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बोला हमला। एक्स पर लिखा पहली लिस्ट में ही बीजेपी ने मान ली हार, जो भागना चाहते थे उन्हें जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है चुनाव। गोरखपुर में सीएम योगी ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय का किया शिलान्यास। 350 करोड़ की लागत से हो रहा महाविद्यालय का निर्माण। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित। कहा पीएम के नेतृत्व में हो रहा यूपी का विकास, 2014 से पहले यूपी में नहीं हुआ था कोई विकास। सीएम योगी ने कहा कि मोदी सरकार आई, विकास की गति लाई और विकास ने गति पकड़ी। गोरखपुर में जल्द बनेगा इंटरनेशनल स्टेडियम। गोरखपुर में बोले सीएम योगी। कहा लाखों छात्र छात्राओं को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, टैबलेट और स्मार्टफोन में योजनाओं को जोड़ा गया। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को डिजिटल सक्षम बना रहे हैं, 330 क्लासरूम्स को बना रहे हैं स्मार्ट। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द ही निस्तारण के आदेश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी विश्व वन्य जीव दिवस की बधाई। लिखा विशेष अवसर पर सभी प्राकृतिक प्रेमियों का अभिनंदन। प्राकृतिक और मानव के परस्पर संबंधों के प्रति सभी संकल्पित हो। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा सच्चाई छिपाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, धन किसके हाथ में है इसकी होनी चाहिए जांच। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में पाकिस्तान से 2 गुनी बेरोजगारी है।
पंजाब के लुधियाना में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा पहले नेता कहते थे पैसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है क्योंकि चोरी बंद हो गई। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, पंजाब का हक का 8,000 करोड़ लेकर बैठी है केंद्र सरकार। मान साहब, हमारी सरकार को कितना पैसा कर रहे हैं गवर्नर, आप देख रहे हैं। 6 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। पीएम मोदी ने बीजेपी के कैंपेन में डोनेट किए 2,000 रुपए, लोगों से भी पीएम ने बीजेपी को चंदा देने की अपील की। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में एएसआई और हरियाणा के आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम फॉर डेवलपमेंट अग्रोहा के बीच एमओयू साइन हुआ है। सीएम खट्टर की बैठक यहां पर वो मौजूद रहे। फरीदाबाद में हाफ मैराथन कार्यक्रम में बोले सीएम मनोहर लाल, कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान को मिल रहा युवाओं का भरपूर साथ। अक्टूबर महीने के पहले रविवार को हर साल होगा फरीदाबाद में मैराथन का आयोजन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दिया फिर एक बार भाजपा सरकार का नारा, हरियाणा में 10 में से 10, देश में 400 पार। लिखा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जनता ने मनाया मन, पूरे देश में बना एक तरफा माहौल। श्रीलंका के कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी है सभी को बधाई और शुभकामनाएं। लिखा वैश्विक स्तर पर भारत की महान सांस्कृतिक विरासत और हरियाणा की समृद्ध सभ्यता से दुनिया भर के लोग हो रहे हैं अवगत। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर ड्रग्स फ्री भारत का वीडियो किया पोस्ट, कहा कि ड्रग्स फ्री भारत हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में न्याय यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी, कहा पाकिस्तान की तुलना में भारत में दोगुनी है बेरोजगारी। हैदराबाद के रामेश्वरम कैफे पहुंचे आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, एकजुटता का दिया संदेश। कैफे में 1 मार्च को हुआ था ब्लास्ट। बेंगलुरु में रामेश्वर कैफे के सीईओ राघवेंद्र राव ने ब्लास्ट पर जताया दुख, कहा फिर ऐसी घटना ना हो इसके लिए कर्नाटक और भारत सरकार से करता हूं अनुरोध। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेल्फी पॉइंट का निर्माण, हाथ में तिरंगा लेकर फोटो खिंचवाते नजर आए लोग। भारतीय सेना डैगर डिवीजन ने कराया निर्माण। तेलंगाना में नारी शक्ति बंधन मैराथन का हुआ आयोजन, 8 मार्च को होने वाली मैराथन को लेकर तैयारियां तेज। दिल्ली में शक्ति मैराथन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। रत्नागिरी के गणपति मंदिर पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की पूजा की। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। के शिमला में हुई तेज बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। कानपुर में भी बारिश के साथ पड़े ओले, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका। यूपी के हरदोई में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, फसलों को भारी नुकसान की आशंका, बारिश के साथ ओले भी पड़े। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों पर दोहरी मार, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, गेहूं की फसल में भरा कई फीट तक पानी। मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह बारिश, यूपी के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। दिल्ली में कई इलाकों में हुई है जोरदार बारिश, बारिश और तेज हवाओं से गिरा दिल्ली का पारा, 4 डिग्री तक तापमान में आई गिरावट। यूपी में भी बदला मौसम का मिजाज, सीतापुर में कई जगहों पर हुई हल्की बारिश, तापमान में थोड़ी सी गिरावट। हरिद्वार में बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों की बड़ी चिंता, फसल खराब होने का सता रहा डर। शहबाज शरीफ चुने गए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। खेल का प्रोमो वीडियो आया सामने, एक साथ दिखे ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर। दोस्त के साथ युजवेंद्र चहल ने बनाई है रील, क्रिकेटर ने शेयर किया वीडियो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेटियों के साथ डेविड वार्नर ने किया एंजॉय, क्रिकेटर ने साझा किया वीडियो। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होंगे आईपीएल मैच, बीसीसीआई ने राजस्थान खेल परिषद को सौंपी है जिम्मेदारी। सनराइजर्स हैदराबाद ने जेम्स फ्रैंकलिन को बनाया गेंदबाज कोच, टेलस्टेन की जगह जेम्स फ्रैंकलिन को दी जिम्मेदारी। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में मुंबई की पकड़ मजबूत, तमिलनाडु की पहली पारी सिर्फ 146 रन पर सिमटी। कंधे पर उठाकर पहलवान संगीता फोगाट ने युजवेंद्र चहल को गोल गोल घुमाया, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर ने मंच पर मचाया धमाल, लुंगी डांस पर जमकर बजी तालियां और सीटियां। खुशी कुमार ने एक मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट, ब्लू ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगी एक्ट्रेस। एयरपोर्ट पर फुल ड्रेस में स्पॉट हुई उर्फी जावेद, पैपराजी ने उड़ाया एक्ट्रेस का मजाक।
शिमरी आउटफिट में करीना कपूर ने ढाया कहर। पैप्स ने एक्ट्रेस के लुक पर कमेंट्स कर कहा, बेबो इज बैक। सारा अली खान ने शेयर किया बोल्ड वीडियो। ब्लैक ड्रेस में जमकर पोज देती नजर आई एक्ट्रेस। पति करण संग नजर आई बिपाशा बसु। फैंस को भाई कपल की केमिस्ट्री। मुंबई में अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने पहुंची आयशा खान। दोस्त को देखते ही खुश हुई एक्ट्रेस। कैजुअल लुक में स्पॉट हुई श्रद्धा कपूर। फैंस को भाया एक्ट्रेस का नो मेकअप लुक। वेकेशन एंजॉय कर लौटी ईशा मालवीय टीवी एक्ट्रेस पेपराजी के साथ शेयर किया है एक्सपीरियंस। शादी के बाद बेहद ही सिंपल लुक में स्पॉट हुई रकुलप्रीत। एक्ट्रेस का लुक देखकर नाराज हुए फैंस। पेपराजी पर भड़की मलाइका अरोड़ा। इग्नोर कर गाड़ी में बैठी एक्ट्रेस। बिल्ली को देखकर उमड़ा दादी माँ का प्यार। लोगों को भाया क्यूट वीडियो। पानी के अंदर तैरती मछली को देख बच्चे को सूझी मस्ती। साथ में फिश टैंक का चक्कर लगाते दिखे दोनों। जिम में कॉपी करता दिखा कुत्ता। उछल उछल कर करने लगा एक्सरसाइज। पिता ने मोबाइल फोन में बनाया बच्चे का वीडियो। कैमरा ऑन होते ही बेबी ने लगाए ठहाके। मालकिन को खाना बनाता देख खुशी से झूम उठा डॉगी। छलांग लगाकर जाहिर की खुशी। पति ने महिला के बालों के साथ किया प्रैंक। हेयर स्टाइल देख पत्नी ने भी लगाए ठहाके। बच्ची और कुत्ते की गहरी हुई दोस्ती। दोनों ने लिया सनसेट का मजा। झूले में बच्ची के साथ एंजॉय करता दिखा डॉगी। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ क्यूट वीडियो। एक साथ अतरंगी स्टाइल में एक्सरसाइज करती नजर आई महिलाएं। सभी ने डांसिंग स्टेप्स के साथ दिया फिटनेस पर ध्यान।